अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा स्वल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद आमीन या रब्बिल आलमीन। जी, पिछली रिकॉर्डिंग में हमने इजहार का रूल सीखा था, जो कि मेन कैटेगरी किस में आती है, नून साकिन और तनवीन के रूल्स के अंदर। ठीक है। नून साकिन और तनवीन, क्योंकि इन दोनों का जो साउंड है वो सेम होता है कि अगर हम नून साकिन को लिख दें अगर ऐसे जज्म उस पर डाल के, या अगर हम किसी लेटर के नीचे जो है वो तनवीन बना दें। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है। ठीक है, अगर हम सिर्फ इसको देखें तो यौमिन। ठीक है, यौमिन तो किसका साउंड आ रहा है, नून साकिन का ही साउंड आ रहा है। इसलिए जो इनके रूल्स है मैंने आप लोगों को पिछली रिकॉर्डिंग में भी बताया था कि वो सेम ही होते हैं। तो अब आप लोगों ने एक रूल सीख लिया इजहार, जो कि बड़ा आसान था। अब आपने नेक्स्ट रूल में आना है, वो है इदगाम। अभी हम आज सिर्फ इदगाम को करेंगे। ठीक है, जिन्होंने इजहार का रूल नहीं सीखा हुआ वो पिछली रिकॉर्डिंग में जाके उसको सीख सकते हैं। चले, इदगाम में हमने क्या करना होता है। जैसे इजहार में हरूफे हल्की को हम देखते थे, इदगाम में भी हमने कुछ स्पेशल अल्फाबेट्स को देखना होता है। इदगाम नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हरूफे यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए तो इदगाम होगा। ठीक है, हरूफे यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए तो इदगाम होगा। अभी मैं आपको सारा डिफाइन करूंगी। रा और लाम में बगैर गुन्ना के और बगैर चार और बाकी चार हरूफ में गुन्ना के साथ इदगाम होगा। हरूफे यरमलून छह हैं और वो ये हैं या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। अब इस डेफिनेशन के हिसाब से आप चलेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी, तो मैं आपको अब आसान करके बताती हूँ कि आप लोगों ने जो नोट डाउन भी करनी है और जिसको समझना भी है। सो बेसिकली वो कह रहे हैं कि अगर नून साकिन या तनवीन के बाद हमने देखना है कि हरूफे यरमलून में से अगर कोई हर्फ आ जाए तो इदगाम होगा। हरूफे यरमलून ये नहीं है कि कोई कैटेगरी है लेटर्स की। हरूफे यरमलून छह अल्फाबेट्स हैं जिनको उन्होंने सांचे में समझे ढाल दिया या एक उसका मजमुआ बना दिया ताकि हमारे लिए याद करना आसान हो जाए। जैसे हमने कलकला के रूल में कुतबुन जद एक वर्ड याद कर लिया था तो हमें आसानी हो गई थी ना, कॉफ त्वा बा जीम दाल। इसी तरह अगर हम यरमलून एक वर्ड याद कर लेते हैं तो हमें लेटर्स को याद करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो हरूफे यरमलून से मुराद वही है जो इसमें अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, जैसे या, रा, मीम, लाम, वाओ, नून। अब नून साकिन तनवीन के बाद इनमें से अगर कोई भी अल्फाबेट आ जाए तो इदगाम का रूल वहां पे अप्लाई होगा। इदगाम का रूल होता क्या, इदगाम का मतलब होता है मिलाना, किसी चीज के साथ ज्वाइन करना। ठीक है, तो इदगाम उनका मतलब ये है कि उसको हमने मिलाना है अगले लेटर के साथ। लेकिन उन्होंने क्या कि एक एक्सेप्शन है, इदगाम के अंदर दो कैटेगरी आती है, सब कैटेगरीज आती हैं। एक होता है इदगाम विद गुन्ना और एक होता है इदगाम विदाउट गुन्ना। यानी इदगाम मिलाना तो हमने दोनों सूरतों में है, लेकिन एक कैटेगरी में हम इदगाम भी करते हैं, मिलाते भी हैं उसको, और गुन्ना भी करते हैं साथ। गुन्ना कहते हैं नाक में आवाज का गुनगुनाना। ठीक है, नाक में आवाज का ठहराना। और एक कैटेगरी में हम सिर्फ मिलाते हैं, उसको ज्वाइन करते हैं, लेकिन हम गुन्ना नहीं करते। ठीक है, अब जो इदगाम विद गुन्ना वाली कैटेगरी है ना, ठीक है, उसमें जो है वो चार हर्फ आते हैं। अब उनको भी याद करने का एक आसान मजमूआ, उसको अगर आप याद कर लें, योमिन। ठीक है, योमिन अगर आप एक वर्ड याद कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि ये हरूफे यरमलून में से जो चार हर्फ ये हैं योमिन वाले, इसमें हमने उनको मिलाना भी है और इसमें हमने गुन्ना भी करना है। अब योमिन अगर निकाल दे यरमलून में से तो पीछे कौन से रह गए, लाम और रा रह गए। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना होता है, इसमें सिर्फ हमने मिलाना होता है पिछले वर्ड को अगले वर्ड के साथ। हमने इसमें गुन्ना नहीं करना। ठीक हो गया। अब अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो जैसे आप देखें, यहाँ पे आप देखें नून साकिन के बाद आ रहा है या, इधर क्या आ रहा है नून साकिन के बाद वाओ, इधर क्या आ रहा है नून साकिन के बाद या, इधर क्या आ रहा है वाओ। यानी कि ये चारों हर्फ में योमिन वाली कैटेगरी आ रही है, इदगाम विद गुन्ना। तो इसको पढ़ने का तरीका ये होता है, मई यकूलु, मई यकूलु। ठीक है, देखिए अब आपने मीम और या को मिलाया और साथ गुन्ना भी किया, यानी नून कैंसल आउट हो गया, नून की आवाज निकल गई यहां से। ठीक है, नून साइलेंट हो गया।
आपने नून को छोड़ के अगले के साथ, क्योंकि शद भी है ना, मई यकूलु मिन वराकिल, मिन वराकिल, मिन यौमिन, मिन वलिजिन। ठीक है, बेसिकली इदगाम में क्या हुआ, नून की आवाज को उन्होंने खत्म कर दिया और अगले वर्ड पे वो चले गए। और इदगाम की एक पहचान ये भी होती है, आपको आसानी समझने के लिए होती है, कि नून साकिन या तनवीन के बाद जो लेटर होता है उस पर शद होती है। तो आपके लिए आसान हो जाता है कि ओ अच्छा, यहाँ पे हमने इदगाम का रूल करना है। अब नीचे वाली एग्जांपल्स में अगर हम आ जाएं, तो नीचे वाली में आप देखें, यहाँ पे नून साकिन के बाद मीम आ रहा है, ये भी योमिन में से है। इधर भी मीम, इधर नून, इधर भी नून, तो ये सारे योमिन में से आ रहे हैं। तो इन सबको पढ़ने का तरीका वही है जैसे मैं ऊपर पढ़ रही हूँ, गुन्ना भी करना है, मिलाना भी है। मिम मशहदिन, मिम मिथलिही, मिन नासिरिन, मिन नुतफतिन। गुन्ना जरूर करना है। आप लोग क्या करते हैं, जब आप तिलावत करते हैं तो आप लोग मिलाते तो हैं, क्योंकि शद होती है, आप लोग उसको शद की वजह से मिला देते हैं, पर आप रूल अप्लाई नहीं करते, गुन्ना नहीं करते आप। तो ये होती है गलती। अब अगर गुन्ना के बगैर वाले हम देखें, लाम और रा वाली एग्जाम्पल्स, तो वो ये वाली हैं। ठीक है, नजर आ रही होंगी आपको क्लियरली। तो अब देखिए, नून के बाद नहीं नजर आ रहा तो मुझे चैट में बता दें। नून के बाद देखिए, यहाँ रा आ रहा है, यहाँ पे रा आ रहा है, यहाँ पे लाम आ रहा है, और यहाँ पे भी लाम आ रहा है। अब इधर हमने क्या करना है, इधर भी हमने मिलाना तो जरूर है, लेकिन गुन्ना नहीं करना। अब इसको पढ़ेंगे, मिर रब्बिका, मिर रब्बिहिम, मिल्लदुनहु, या कुल्लाहु। ठीक है, ये देखिए फर्क आ गया। अब मैं इसको अगर पढ़ूं मिर रब्बिका तो गलत हो जाएगा, मिल्लदुनहु तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपने लाम और रा में सिर्फ मिलाना है, गुन्ना नहीं करना। अब अभी तक जो मैंने एग्जांपल सिखाई है वो सारी थी नून साकिन वाली ना, नून साकिन के बाद लेटर्स वाली। अब मैं आपको तनवीन वाली भी कोई ढूंढ के दिखाती हूँ, ताकि आप लोगों के लिए समझना आसान हो जाए। ये देखें, इस लाइन में आप देखें अगर, तो इसमें तनवीन वाली सारी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तनवीन के बाद लेटर्स आप देखें। सो फर्स्ट में क्या आ रहा है, तनवीन यानी टू जबर। तनवीन कहते हैं टू जबर, टू जेर या टू पेश। ठीक है, तो अब देखिए इस वाली एग्जांपल में दो जबर के बाद आ रहा है या, पेश के बाद आ रहा है या, दो जबर के बाद वाव, दो जबर के बाद या। सब सारे कहाँ से हैं, योमिन में से हैं, या वाव मीम नून में से हैं। तो अब इनको भी ऐसे ही पढ़ेंगे, किताबन यल्काहु रजुलुन यस्आ हुदन व जिक्रा वुजूहुन यौमइज़िन। ठीक हो गया, गुन्ना लाजमी करना। और गुन्ना के बगैर वाले विदाउट गुन्ना इदगाम देख लें, वो भी तनवीन के बाद लिखे हुए हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि रऊफुर रहीमुन मुसद्दिक़ल लिमा वैलुल लिकुल्ली। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जांपल से पढ़ा दिया। अभी एक दफा लास्ट में आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। इदगाम की डेफिनेशन होती है मिलाना, मर्ज करना। ठीक है, इसके लफ्जी मायने, मिलाना, मर्ज करना। तो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम ये देखते हैं कि क्योंकि हम नून साकिन और तनवीन के रूल्स ही करें, नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हरूफे यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए, यरमलून कहते हैं मजमुआ है, या रा मीम लाम वाव नून, याद करने के लिए आसान उन्होंने किया हुआ है। इनमें से कोई भी लेटर आता है तो हम मर्ज करते हैं, वॉइस को मिलाते हैं। फिर आगे इदगाम की फर्दर टू टाइप्स है, इदगाम विद गुन्ना, इदगाम विदाउट गुन्ना। विद गुन्ना में कौन से आते हैं, योमिन, या वाव मीम नून। अगर नून साकिन या तनवीन के बाद या वाव मीम नून में से कोई हर्फ आ जाए तो हम मिलाते भी हैं आवाज को, मर्ज भी करते हैं और गुन्ना भी करते हैं, सिंपल। पीछे रह गए लाम और रा। अगर नून साकिन या तनवीन के बाद लाम या रा में से कुछ आ जाए तो हम सिर्फ मिलाते हैं, हम गुन्ना नहीं करते। ठीक हो गया, और सारी एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को सिखा दी है। कोई सवाल आप लोगों का हो, कोई चीज समझना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, हमेशा इंशाल्लाह ताला कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों की जो है वो क्वेश्चन को इंशाल्लाह क्लियर कर दिया जाएगा। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह इदगाम का रूल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम फिर इकलाब करेंगे और उसके बाद हम इख्फा करेंगे, तो हमारे नून साकिन के रूल्स कंप्लीट हो जाएंगे इंशाल्लाह।